अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज करें। अब डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज करने का मतलब क्या है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब यह है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर अगर कोई इरेशनल नंबर आ जाता है, कोई सर्ड आ जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें उस इरेशनल नंबर को रैशनल बनाना है। हमने अपना जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर अगर कोई इरेशनल नंबर या सर्ड है उसको हमने ख़त्म करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ क्वेश्चन नंबर 1 की जो कुछ जुज़ जो हैं उनमें से मैंने कुछ लिखे हैं, और जो सेम टाइप के क्वेश्चन थे जो रिपीट हो रहे थे वो मैंने नहीं लिखे। जो डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन जो थे वो मैंने लिख लिए हैं, उनको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अब इसको अगर हम जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको जब हम रैशनलाइज़ करते हैं, तो रैशनलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है उसका जो कॉन्जुगेट है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब जो डिनोमिनेटर जो है उसका कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं। कॉन्जुगेट बेसिकली है क्या, कॉन्जुगेट बेसिकली किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्स होता है। कॉन्जुगेट से जो है तो उससे मतलब जो होता है कि उसका जो उसके उल्ट चीज़ जो होती है उसको हम उसका कॉन्जुगेट बोलते हैं। अब हमारे पास ये है 4 + √3। अब इसके अगर हम कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास ये √3 वाली टर्म जो है इसका जो साइन है प्लस, हम इसको चेंज कर देंगे, हम इसको माइनस के अंदर चेंज करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड with the conjugate of the denominator। तो ये डिनोमिनेटर है, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसका डिनोमिनेटर जैसे हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं वो क्या बन जाएगा, 4 + 4 - √3। दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर के अंदर देखें जी, हमारे पास दो टर्म्स जो हैं, दोनों टर्म्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा a - b a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो 13 × 4 × √3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये 13 × 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय ये 4 और 4 करेंगे, 4 का 4 स्क्वायर लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 बन जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल -3। तो 13 × 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 13 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 माइनस √3। अब तो देखें कि इसके डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 1 आ गया, तो डिनोमिनेटर के अंदर 1 है तो इसका मतलब है कि 1 एक रैशनल नंबर है। हमने जो रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को वो हमने कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1।
अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। अब पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में जो है हमारे पास एक सिंगल जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर नहीं है, तो इसके साथ कोई भी टर्म प्लस या माइनस नहीं हो रही, तो लिहाजा हमारे पास ये सिंपल टर्म जो है इसी के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद डिनोमिनेटर। ये हमारे पास बन जाएगा जी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब फिर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर वाले दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी 3। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ गया जी 3, तो 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हमने क्या किया डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज कर दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 के ऊपर। तो अब पार्ट नंबर 4 के अंदर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट देना पड़ेगा। तो हम डिनोमिनेटर जो है उसका कॉन्जुगेट देते हैं, उसके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद conjugate of denominator। तो 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड प्लस 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ये डिवाइड होगा किसके साथ, 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। अब यहाँ पे देखें फिर अगेन वही फार्मूला बना है जो भी हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, और जो इसके न्यूमिनेटर में जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है जी, वो हमारे पास बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम दोनों फार्मूले यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। हमारे पास जो है वो बटे के अंदर बनेगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये हमारे पास सिंपल टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। ये 36 जो है अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 36 बन जाएगा। ये माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 48 इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एज इट साथ आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें ये एक टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, उसमें दो टर्म्स दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक 4 है और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, दोनों की होल पावर 2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 की पावर 2 जो है वो बन जाएगी और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 2 बन जाएगी। 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी।
तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, प्लस 36, और ये हमारे पास क्या आ गया जी 32 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 36 माइनस ये कितना बन जाएगा हमारे पास है, यहाँ पे भी 32 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये 36 प्लस 62 ये कितना बन जाएगा जी 68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4। अब ऊपर से देखें हमारे पास दोनों टर्म्स जो उनमें 4 जो है वो कॉमन है, 4 कॉमन आएगा तो बाकी बच जाएगा 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का 4 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा जी 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें इसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखें जी 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको हल करते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास होगा कि हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी टर्म जो है उसका हम कंजुगेट देंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई ऑर्डर डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद conjugate of denominator। ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, बन जाएगी जी 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट के साथ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर, वही प्रीवियस फार्मूला जो भी हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा ये कितना बन जाएगा जी 7 माइनस 5, तो ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ले जी हमारे पास इसका क्वेश्चन जो है इसके अंदर भी डिनोमिनेटर जो है उसको हमने रैशनलाइज कर लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।